औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने कल न्यू एक्सरसाइज शुरू की थी, वो है एक्सरसाइज नंबर 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस। क्या है? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है, अगर है तो फाइंड करेंगे वरना रहने देंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रो देख लेते हैं। पेज नंबर 21 है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी सी डी इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ अदर एंट्रीज। क्या बताया गया है? एडजॉइंट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? एक जो डायगोनल है उसकी हम जो मैट्रिक्स में जो नंबर्स दिए गए हैं ए और डी, हम इसको इंटरचेंज कर देंगे और जो बाकी जो रिमेनिंग एंट्रीज बची हैं उसका हम साइन चेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ सी और बी है, इसको हम कह देंगे कि माइनस सी है और ये माइनस बी है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ डोनेटेड एज एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए ऑफ अ मैट्रिक्स हम ऐसे डोनेट करते हैं। डैट इज़ लिखा हुआ है नीचे, इसका एडजॉइंट लेकर दिखा दिया नीचे। आगे है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। अगर इक्वल आ गया ज़ीरो के तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। लेट ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। आई यहाँ पर क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पर लिखा हुआ है बॉक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब भी हम इन्वर्स लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है। यहाँ पर ये भी दिया हुआ है ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और साथ में क्या लिखा है? इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ़ मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर। ये मैं आपको बात बता चुकी हूँ। आगे है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। एडजॉइंट के ज़रिए हम इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे ले सकते हैं? तो इस सारे में क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे ये चीज़, ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में फाइंड करेंगे। लेट एम दिया हुआ मैट्रिक्स बी स्क्वायर मैट्रिक्स टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एम। एम इनवर्स वी फाइंड द डिटर्मिनेंट एज इनवर्स इज पॉसिबल ओनली इफ आ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये वही बात बताई गई है दोबारा से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1.5 का। इसका फर्स्ट पार्ट है ए इज़ इक्वल टू, हमारे मैट्रिक्स दी गई है -1 2 3 0। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसके नीचे इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ कैलकुलेटेड एट एज। सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला लगाना था, वही वाला, बाय यूजिंग ए इनवर्स एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। उसको फाइंड करेंगे। अगर हमारा डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो इसका जो आंसर है वो पॉसिबल नहीं होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। साथ साथ देख लेते हैं क्या है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ कैलकुलेटेड एज। कैसे फाइंड करेंगे? द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है, ये याद होना चाहिए जब भी क्वेश्चंस करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के। अब क्या है? ए इनवर्स हमें क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्या है? ये एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, हमने फाइंड करना है। एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए इसका फार्मूला है। आप चाहें तो ए डिटर्मिनेंट भी पहले ले सकते हैं, लेकिन हम ऊपर से नीचे चलेंगे, जैसा फार्मूला होगा वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या है? ए की मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसका हमने एडजॉइंट ऑफ ए लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या था? एक डायगोनल एंट्रीज़ की हमने पोजीशन चेंज करनी है और दूसरी डायगोनल एंट्रीज़ के साइन चेंज करनी है। सीधा सीधा ए का हम एडजॉइंट ले लेते हैं।
यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा और यहाँ -3 आ जाएगा। ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब हम इसी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, इसका नहीं, सिर्फ ए मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लेना है। याद रखिएगा, ए मैट्रिक्स है तो ए का ही डिटर्मिनेंट लेना है, एडजॉइंट का नहीं लेना। ए का लेते हैं -1 2 3 0, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में सब्ट्रैक्ट का साइन है हमेशा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 0 1 ज़र 0, -3 2 ज़र 6, क्या आंसर आया -6। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर -6 आया, जो कि हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम इधर स्टेटमेंट लिखते हैं, एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, so it is a non-singular matrix, therefore the solution is possible. इसका सलूशन जो है पॉसिबल है, क्योंकि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर एक मैट्रिक्स आ गई है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अगर यहाँ पर इक्वल टू 0 आ जाता है तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब देयरफॉर द सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल। अब हम इसको फार्मूले को लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या था फार्मूला हमारे पास, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए था। ए इन्वर्स आप एडजॉइंट हमने कैसे फाइंड किया था, बाय इंटरचेंजिंग वगैरह किया था, जो -2 -3 -1 बाय डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है, -6 आया। अब ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, इसके बाय -6 है, डिवाइडेड बाय -6 है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 0 बाय -6 -2 बाय -6 -3 बाय -6 और -1 बाय -6। इसकी कटिंग करते हैं, जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसको डिवाइड करते हैं। क्या होगा, 0 बाय -6 0 ही हो आएगा, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 और माइनस माइनस से कट जाएगा। क्या आंसर आया, 1/2, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या आंसर आया 1/3 और ये माइनस माइनस से कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या आंसर आया 1/6। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर आ गया। क्या किया हमने, शुरू में हमें ए मैट्रिक्स गिवन थी, हमने क्या फाइंड करना था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना था। हमने फार्मूला याद था हमें, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए हमने फाइंड किया, कैसे फाइंड किया, एक डायगोनल एंट्रीज़ को हमने इंटरचेंज किया और जो दूसरी बची उसके साथ हमने साइंस लगा दिए, माइनस का, -2 और -3 हो गया। फिर बाद में हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिटर्मिनेंट फाइंड किया था। -6 आंसर आया, नॉट इक्वल टू 0 था, एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल लिखा। फिर बाद में जो हमने ऊपर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का लगाया था, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट है, इसमें हमने वैल्यूज पुट की और हमारा आंसर आ गया 0 1/2 1/3 1/6 सारी कटिंग्स वगैरह करके। पार्ट 2 है हमारे पास, b इज इक्वल टू 1 -3 2 -5। ये वाली जो स्टेटमेंट है, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स b इज कैलकुलेटेड एज हो जाएगा, ये आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा। अब हम इसका फार्मूला लगाते हैं, क्या है, b इन्वर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ b बाय डिटर्मिनेंट ऑफ b। पहले हमारे पास a था, अब हमारे पास b मैट्रिक्स गिवन है तो हम b को लिखेंगे यहाँ पर। इसका एडजॉइंट ऑफ b फाइंड करते हैं। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ b हमारे पास क्या आएगा, -5 ऊपर चला जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा और यहाँ -2 हो जाएगा। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ b फाइंड कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ b मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इसका फाइंड करना है। 1 -3 2 -5 डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमने, कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय -5 -3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 5 1 ज़ा 5 -5 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6। इसका हमारे पास क्या आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 1, दैट इज़ आल्सो नॉट इक्वल टू 0।
यहाँ पर यही वाली स्टेटमेंट लिखना, एज डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर द सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। यहाँ पर ये 3 लाइंस आ जाएंगी। दोबारा से हम क्या करेंगे, बी इनवर्स लगाएंगे इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटर्मिनेंट बी लिखेंगे। यहाँ पर फिर हम इसको पुट करते हैं। कैसे पुट करेंगे, हमारे पास एडजॉइंट का आंसर क्या था, हमारे पास -5 था, 3 था, -2 था और 1 था। बाय डिटर्मिनेंट क्या था, 1 था। अब हम ऐसे भी पुट करेंगे, क्या है, -5/1 है, -2/1 है, 3/1 है और 1/1 है। नीचे 1 हो तो कोई वैल्यू तो नहीं होती ना, तो हम लिखते हैं -5, -2, 3 और 1। ये हमारा बी इनवर्स का आंसर आ गया। -5, 3, -2 और 1। पार्ट नंबर 3 है c इज इक्वल टू -2, 3, 6, -9। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स c इज़ कैलकुलेटेड एज, लिखेंगे जी c इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ c बाय डिटर्मिनेंट ऑफ c। अब इसमें से सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ c फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ c इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, -9 यहाँ चला जाएगा, -2 यहाँ आ जाएगा, -3 और -6 सबके साथ माइनस के साइन आ जाएंगे। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ c फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, -2, 3, 6 और -9, इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। -2 मल्टीप्लाई बाय -9, दरमियान में माइनस का साइन हमेशा आता है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -6 3 ज़ा 18 इज इक्वल टू 0 आंसर। डिटर्मिनेंट ऑफ c हमारे पास क्या आया है, 0 आया है। तो क्या कहेंगे हम, एज डिटर्मिनेंट ऑफ c इज़ इक्वल टू 0, as determinant of c is equal to 0 so it is a singular matrix, so matrix b is a singular matrix कभी कह सकते हैं, singular matrix, therefore the solution is not possible, therefore the solution is not possible। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया। जब हम किसी चीज़ को, ये हमारे पास फार्मूला था, जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करवाएं तो हमारे पास आंसर ही इन्फिनिटी आता है, इसलिए देयरफॉर द सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पर हम दोबारा से ना ऐसे लिखेंगे, c इनवर्स डाल के एडजॉइंट ऑफ c लिखेंगे बाय c, और हमारे पास एडजॉइंट क्या आया था, -9, -3, -6 और -2 हमारे पास एडजॉइंट था, डिवाइडेड बाय हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आया। अब डिवाइडेड बाय 0 है तो हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। सिंस c इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमारा आंसर आया। पार्ट नंबर 4 है अब हमारा, क्या है पार्ट नंबर 4, सोल्यूशन। डी की मैट्रिक्स गिवन है हमें, डी इज इक्वल टू 1/2, 1, 3/4 और 2। अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें मैट्रिक्स गिवन है, इसको भी फाइंड करते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने स्टेटमेंट लिखनी है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डी इज़ कैलकुलेटेड एज, डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। एडजॉइंट ऑफ डी सबसे पहले फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास क्या आया, ये 2 यहाँ चला जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा, -1 हो जाएगा और -3/4 हो जाएगा हमारे पास। ये एडजॉइंट ऑफ डी आ गया। अब डी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर 1/2, 1, 3/4 और 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं और -1 मल्टीप्लाई बाय 3/4 क्या होगा, 2 2 से कैंसिल हो गया, 1 -3/4।
अब 1 - 3/4 है, इसका मतलब है यहाँ पर एक फ्रैक्शन है, यहाँ पर एक सिंगल टर्म हमें गिवन है, ठीक है, सिंगल एक नंबर है, इसको बाय 1 करके हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर 4 आ जाएगा, 1 4 ज़र 4 और 4 1 ज़र 4 4 1 ज़र 4 माइनस 3 1 ज़र 3 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया 1/4। ये हमारा क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। तो इधर हम स्टेटमेंट लिखेंगे वही वाली जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जब हमने डिस्कस किया था तो लिखी थी, एज डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर द सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। फिर नीचे हम ये वाला फार्मूला दोबारा से लिखेंगे, तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी, आप चाहें तो फार्मूला लिख लें या ना लिखें, आप लोगों की मर्ज़ी है। एडजॉइंट ऑफ डी हमारा क्या आया था, ये वाला 2 - 1 - 3/4 और 1/2, ये हमारा एडजॉइंट का आंसर आया था, और डिवाइडेड बाय क्या है 1/4 है, ठीक है। अब 1/4 है, सिर्फ 4 नहीं है, इसका मतलब है हम 2/4 नहीं लगाएंगे। हाँ, इस स्टेप को मैंने अगेन लिख लिया, वहाँ पर स्पेस कम पड़ी थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर आप सबको दोबारा समझाती हूँ। क्या है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 1/4 करेंगे, यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाय 1/4 करेंगे, और -3/4 डिवाइडेड बाय 1/4 यहाँ पर करेंगे, और 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4 यहाँ पर करेंगे। डिवाइड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 1/4 गिवन है, हमारे पास सिर्फ 4 नहीं गिवन, अगर 4 गिवन होता तो हम करते 2 × 1/4। इस टाइम क्या है, एक चीज़ हमारे पास यहाँ गिवन है, आगे क्या है 1/4 है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो 4 है ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा। कैसे जाएगा ये भी मैं आप सबको भी बताती हूँ। 2 × 4/1 हो जाएगा। डिवाइड को हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज करके हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। -1 × 4/1 हो जाएगा, और यहाँ पर -3/4 × 4/1 हो जाएगा, और 1/2 × 4/1। आगे क्या हुआ हमारे पास, ये 1 की तो नीचे अगर कोई भी 1 हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती, अगर ऊपर होता तो बहुत कीमती होता हमारे पास, लेकिन इस टाइम इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जहाँ कुछ ना हो वहाँ क्या होता है, हमेशा 1 होता है। 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र क्या हुआ 8 हो गया, ये 4 4 से कैंसिल हो गया, और 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4 हो गया। अब क्या हुआ 4 2 ज़र 8 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर -3 बचा सिर्फ इसके पास, ये तो 1 1 था, इसकी भी वैल्यू नहीं थी। ये क्या हुआ हमारे पास -4 हुआ, और ये 2 हुआ हमारे पास, 2 1 ज़र 2 था तो 2 आया। ये हमारा डी इनवर्स का आंसर आ गया। इसका जो थर्ड का फोर्थ पार्ट है, ये जो भी मैंने करवाया है डी इनवर्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म आ रही है मैट्रिक्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था, सारा स्टेप्स वैसे ही थे, एडजॉइंट भी हमने वैसे लिया, डिटर्मिनेंट भी वैसे लिया, बाद में बस थोड़ा सा एलसीएम लिया, और डी इनवर्स था हमारे पास 1/4 की फॉर्म में। हमारे पास क्या आ रहा था, इसका डिटर्मिनेंट आ रहा था 1/4 की फॉर्म में आ रहा था, फिर 2 डिवाइडेड बाई 1/4 किया। ये बहुत आसान स्टेप्स मैंने आप सबको बताए हैं, और उम्मीद करती हूँ कि ये सारा जितने भी स्टेप्स थे आप सबको समझ आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके 1 to 4 पार्ट्स थे, इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है आज। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3 4 ABCD जितनी भी इसकी मैट्रिसेस गिवन थी, तो हमने आज इसको डिटेल में डिस्कस किया है। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेंगे। ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको मैं एक एक करके ही आप सबको समझाऊंगी फुल डिटेल के साथ, जैसे मैं बाकी स्टेप्स के साथ क्वेश्चंस करवाती हूँ आप सबको। ये भी मैं एक एक करके समझाऊंगी ताकि आप सबको बिल्कुल क्लियर हो जाए। 4 का फर्स्ट सेकेंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके ये चीज़ बहुत मेन है। 2 to 6 क्वेश्चंस ये बहुत मेन है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस डिस्कस किया है, जिसका फार्मूला होता है किसी चीज़ का इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, जो भी है। बस ये फार्मूला आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आना चाहिए। ये रहा, इसको आप मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक्स में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ओके जी, अल्लाह हाफिज़।